हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आरएनए और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था और आज के वीडियो में हम लोग जो है एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बार बार एग्जाम में हम लोगों से पूछा जाता है। वो है डीएनए और आरएनए में अंतर। पिछले साल भी डीएनए और आरएनए में अंतर हम लोगों ने पढ़ा था और इस साल भी हम लोगों को फिर से वही अंतर जो है पढ़ना है और अच्छे से याद भी रखना है क्योंकि एग्जाम में इनको बार बार पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ अंतर आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं यहाँ पे। डीएनए के बारे में मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, और आरएनए के बारे में बताया था। वही पॉइंट जो है यहाँ पे पॉइंट बनाकर हम लोगों ने लिखे हुए। तो डीएनए जिसे हम लोग कहते हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए जिसे हम लोग कहते हैं राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। आप लोग चाहें तो इसे भी एक पॉइंट के रूप में बना सकते हो, इसका पूरा नाम लिख सकते हो और आरएनए का भी पूरा नाम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अगले पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बताया कि ये पाया कहां जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि जो डीएनए होता है, ये डीएनए जो है ये केंद्रक में पाया जाता है। मुख्य रूप से एक केंद्रक में मिलता है। इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। आरएनए जो है अगला हमारा, आरएनए कहां पाया जाता है? आरएनए जो है मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कल पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो एमआरएनए होता है वो केंद्रक में बनता है, फिर बाद में कहां आ जाता है? कोशिका द्रव्य। टीआरएनए जो होता है वो खुद राइबोसोम पे रहता है और आरआरएनए तो राइबोसोम के अंदर ही रहता है। यानी कि सारे के सारे ज्यादातर आ कहां पे रहे हैं? सारे के सारे आ रहे हैं, सारे के सारे बाहर कोशिका द्रव में। तो ये मुख्य रूप से पाया जाता है कोशिका द्रव में। फिर केंद्रिका में भी इसकी कुछ मात्रा होती है। हमने देखा था कि आरआरएनए बनता कहां था? केंद्रिका में, तो इसलिए केंद्रिका में भी इसकी कुछ मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो डीएनए जो होता है वो केंद्रक में पाया जाता है और कोशिका द्रव में भी इसकी कुछ, आरएनए जो होता है वो कोशिका द्रव में पाया जाता है। डीएनए जो होता है ये दोहरी श्रृंखला का बना होता है। वाटसन एंड क्रिक का मॉडल हम लोगों को अच्छी तरह से याद है, जिसमें हम लोगों ने दिखाया था कि डीएनए जो होता है ये डबल, दो श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, जबकि आरएनए जो होता है ये सिंगल, एकहरी श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। ठीक है, डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। 4 डीएनए में होते हैं, 4 ही आरएनए में भी पाए जाते हैं। लेकिन डीएनए में कौन कौन से होते हैं? डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये 4 नाइट्रोजन क्षारक जो है यहां पर पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। और आरएनए में भी डीएनए के ही समान 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, लेकिन केवल एक ही डिफरेंस होता है छोटा सा। वो क्या होता है कि ये जो थाइमिन है इसके स्थान पर जो है आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। ठीक, थाइमिन के स्थान पर आरएनए में जो है यूरेसिल पाया जाता है। अगला पॉइंट, डीएनए का जो अणुभार होता है ये बहुत ज्यादा होता है। मॉलिक्यूलर वेट, इसका जो अणुभार होता है डीएनए का वो ज्यादा होता है। और जो आरएनए है इसका भी वैसे अधिक होता है, लेकिन डीएनए की तुलना में कम होता है। ठीक है, तो आरएनए का, डीएनए का जो अणुभार होता है वो अत्यधिक होता है, जबकि आरएनए का अणुभार जो है इसकी तुलना में कम होता है। अगला पॉइंट, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल है। और आरएनए में जो है वो शर्करा हो जाती है राइबोस शर्करा, इसीलिए इसे राइबोस न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, तो डीएनए में जो शर्करा है वो कौन सी है? डीऑक्सीराइबोस शर्करा। और आरएनए में जो शर्करा है वो है राइबोस शर्करा। ठीक, अगला पॉइंट है कि जो डीएनए होता है वो लंबे समय तक क्रियाशील रहता है। बहुत लंबे समय तक जो है डीएनए क्रियाशील रहता है। डीएनए का काम होता है पीढ़ी दर पीढ़ी सूचनाओं को पहुंचाना, तो लंबे समय तक, पीढ़ियों तक ये वैसा का वैसा ही अपनी सूचनाओं को आगे पहुंचाता रहता है। आरएनए जो होता है ये कम समय तक क्रियाशील रहता है। वैसे भी आरएनए का काम है कि कोशिका के अंदर अंदर सूचनाओं को स्थानांतरित करना। बहुत ही कम जीवों में, केवल पादप विषाणुओं में ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में ये पाया जाता है, तो ये बहुत ही कम समय तक क्रियाशील रहता है। एक और पॉइंट देखें हम लोग कि डीएनए में स्वगुणन का गुण पाया जाता है। स्वगुणन या जिसे हम लोग कहते हैं द्विगुणन, स्वगुणन या द्विगुणन, कि डीएनए में क्षमता होती है अपने ही समान कॉपी का निर्माण ये कर सकता है, लेकिन आरएनए में ऐसी क्षमता नहीं होती। आरएनए अपना खुद का निर्माण नहीं करता, तो इसका निर्माण करता कौन है? इसका निर्माण करता है डीएनए। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एमआरएनए जो होता है वो डीएनए से बनता है। ठीक है, तो इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? इसका निर्माण होता है
डीएनए के द्वारा। तो डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है, जबकि आरएनए में द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हमारे पास बचे हुए हैं, जैसे कि ये जो है आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक है, और ये क्या करता है, ये कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का स्थानांतरण करता है। एक और पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि डीएनए में जो है प्यूरिन और पिरिमिडीन का अनुपात समान होता है या बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इधर यहां पर आरएनए में जो है प्यूरिन और पिरिमिडीन का अनुपात समान नहीं होता है। अब इधर समान क्यों होता है, सिंपल सा है, एडेनिन एक प्यूरिन है और ग्वानिन भी क्या है, एक प्यूरिन, जबकि थाइमिन और साइटोसिन ये दोनों क्या है, ये है दोनों पिरिमिडीन। अब हमने देखा था कि हमेशा एडेनिन किसके साथ जुड़ता है, थाइमिन के साथ, ठीक है, डबल बॉन्ड द्वारा, और ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। तो ये दोनों क्या है, ये है प्यूरिन और ये क्या है, पिरिमिडीन। मतलब हमेशा एक प्यूरिन जो होता है वो दूसरे पिरिमिडीन के साथ अपना जोड़ा बनाता है। और डीएनए कैसी श्रृंखला है, डबल, तो डबल श्रृंखला है, मान लो ये सीडी के समान डबल श्रृंखला है। तो अगर इधर एक प्यूरिन है तो इधर एक पिरिमिडीन होना चाहिए, अगर इधर पिरिमिडीन है तो इधर क्या होना चाहिए, प्यूरिन होना चाहिए, तभी जाके जोड़ा बनेगा। जहां पे जाके जोड़ा नहीं बनेगा वहां तो डीएनए बनेगा ही नहीं, टूट जाएगा वो तो इसीलिए डीएनए में जो है प्यूरिन और पिरिमिडीन का अनुपात समान होता है। अब यहां तो जोड़ा बनता ही नहीं है, ठीक है, ये तो सिंगल है, तो सिंगल वाले में इसलिए यहां पर प्यूरिन और पिरिमिडीन का अनुपात समान नहीं होता है।